जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आ गए हैं हिंदी यूपी बोर्ड क्लास 11 का पहला चैप्टर साखी। हर साल पूछा जाता है, एक दो इसमें से कन्फर्म है आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही आसान तरीके से आज आप लोग पढ़ने वाले हैं। बस इससे सरल कुछ नहीं, आप ये समझ लीजिए। बस आप वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। आइए सबसे पहले हम लिखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं कबीर दास द्वारा रचित साखी नामक पाठ से लिया गया है। ये आपका हो जाएगा। उसके साथ साथ रस छंद अलंकार भाषा सब देखेंगे। बस लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। बलिहारी गुरु आपुण देवहाणी कै बार, जिनि मानिस तय देवता करत न लागी बार। बलिहारी यानी न्यौछावर कर दूं, गुरु पर आपणे अपने। मैं अपने गुरु पर न्यौछावर कर दूं, किसको? अपने आप को। देवहाणी कै बार, देवहाणी दे दूं, हाणी यानी शरीर, कै मतलब अनेकों बार, मतलब अनेकों बार मैं स्वयं को अपने गुरु के प्रति न्यौछावर करता हूँ, अनेकों बार। ठीक, मैं एक बार नहीं, मैं स्वयं को अपने गुरु पर अनेकों बार न्यौछावर करता हूँ। जिन मानिस तय देवता, क्योंकि जिन यानी जिसने, मानिस मतलब मनुष्य, तय मतलब से, जिस गुरु ने मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार। करत मतलब किया, न मतलब नहीं, लागी मतलब लगाया, बार मतलब समय। जिस मनुष्य ने, जिस व्यक्ति ने, जिस गुरु ने हमें मनुष्य से देवता बनाने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगाया, मैं उस गुरु पे अपने आप को, स्वयं को न्यौछावर करता हूँ। देवहाणी कै बार, देव मतलब दे दूं, हाणी मतलब शरीर, कै बार मतलब अनेकों बार। ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार यमक है। यमक क्यों है? क्योंकि देखिए एक ही शब्द यहाँ बार है, यहाँ भी बार है, तो इस बार का मतलब क्या हो जाएगा? इस बार का मतलब है अनेकों बार, और इस बार का मतलब है समय ना। करत न लागी बार मतलब समय न लगा, इसलिए। दूसरे पे, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन है। करें कि सतगुरु यानी गुरुदेव की महिमा अनंत है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं। गुरुदेव ने इतनी बड़ी हमारे ऊपर महिमा की है, इतना बड़ा उपकार किया है जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत किया उपकार, और अनंत जो उपकार यानी उपकार किया वो भी क्या है? अनंत है, उसका भी अंत नहीं है। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन मतलब नेत्र, अनंत मतलब अनंत, उघाड़िया मतलब खोल दिया। और जो हमारे नेत्र बंद थे, जिस नेत्र से मैं प्रकाश की ओर जाता था, जो नेत्र हमारे ज्ञान रूपी नेत्र थे वो बंद थे, तो उसको लोचन यानी उस नेत्र को अनंत ज्ञान रूपी नेत्र को उघाड़िया मतलब खोल दिया। अनंत दिखावन हार, और अनंत प्रकार से मुझे ज्ञान का दर्शन कराया, अनंत प्रकार से मुझे भगवान का दर्शन कराया। यहाँ पर भी रस शांति है, छंद दोहा है, अलंकार यमक और श्रेष है। दीपक दिया तेल भर बाती गई, अघट पूरा किया बिसा होगा बहुत नावे हट। कहने दीपक दिया तेल भर बाती गई अघट, गुरुदेव ने ज्ञान रूपी दीपक दिया। आप यूँ कहिए कि गुरुदेव ने प्रकाश रूपी दीपक दिया, और जो तेल भरा ज्ञान रूपी ऐसा बाती दिया, दई अघट जो कभी नहीं घट सकती। जो हमें गुरुदेव ने दीपक दिया यानी ज्ञान रूपी प्रकाश, उसमें इस प्रकार का तेल भर दिया जो कभी अघट है, जो घट ही नहीं सकता। अर्थात मुझे गुरुदेव ने ऐसा ज्ञान दिया जो कभी नहीं घट सकता, जिसको जो घट ही नहीं सकता। अब पूरा किया विसाहुड़ा, मैंने विसाहुड़ा यानी आने जाने के क्रम को विसाहुड़ा कहते हैं, मैंने उसको पूरा कर दिया।
यानी जन्म और मरण का जो चक्कर है उसको मैंने पूरा किया। बहुर मतलब दोबारा, न मतलब नहीं, आओ मतलब आऊँगा, हट मतलब बाजार में। इस बाजार में अब मैं दोबारा नहीं आऊँगा क्योंकि मैंने पूरा किया विश्रावण। मैंने गुरुदेव के माध्यम से मैंने अपना आने जाने का क्रम पूरा कर लिया। बूढ़े थे पर उबरे, गुर की लहर चमक, देख भेड़ा देखा जर जरा उतर पड़े पर। कह रहे हैं बूढ़े थे पर उबरे, गुर की लहर चमक। बूढ़े थे यानी डूब रहे थे, लेकिन उबर गए यानी निकल गए। क्यों निकल गए? गुरु की लहर चमक, गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमकी। उस ज्ञान रूपी लहर की वजह से बूढ़ रहे थे लेकिन उबर गए, निकल गए। अब भेड़ा देखा जर गया, भेड़ा मतलब नाव। मेरे गुरुदेव ने मेरे जर्जरा अर्थात टूटी हुई नाव को देखकर उतर पड़े फरंक। फरंक यानी शीघ्र या तुरंत, उसमें से मुझे निकाल लिया। अर्थात मुझे अंधकार की ओर जाते हुए मेरे गुरुदेव ने जैसे ही देखा, मुझे तुरंत वहाँ से उबारा और तुरंत मुझे प्रकाश यानी ज्ञान की ओर ले चले गए। यहाँ पर भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा अलंकार रूपक है। चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास। कह रहे हैं कबीरदास की मुझे चिंता तो हरि नाव की, सिर्फ चिंता मुझे हरि के नाम की है, और न चिंता दास, और इस दास को किसी दूसरे चीज़ की चिंता तो हरि नाव की। मुझे तो चिंता सिर्फ है हरि यानी भगवान के नाव मतलब नाम की है। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, मुझे भगवान के नाम की चिंता है और इस दास को किसी और चीज़ की चिंता नहीं है। जे कुछ चितवे राम बिन, कह रहे हैं जो व्यक्ति कुछ चितवे मतलब चिंतन करता है राम बिन, भगवान के नाम के बिना अगर कोई व्यक्ति कुछ और चितवे यानी चिंतन करता है तो सोई काल की पास। सोई मतलब वही, काल मतलब मृत्यु की, मतलब की पास मतलब बंधन में, तो वही व्यक्ति मृत्यु की बंधन में बंध जाता है अगर भगवान के अलावा किसी और चीज़ की वह चिंता करता है तो। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई जिद देखो तितू। कबीरदास जी कह रहे हैं कि तू करता तू भया, अर्थात मैं तुम्हारा नाम लेते लेते तुझ में ही खो गया, तुझसा ही हो गया। अर्थात मैं भगवान का नाम लेते लेते भगवान में ही खो गया। तू करता तू भया, भगवान का नाम लेते लेके अर्थात तेरा नाम जपते जपते मैं भी तुझ में ही खो गया, मुझ में रही न हूँ। मुझ में अर्थात मुझ में मैं, अब मेरे अंदर मैं अर्थात खुद नहीं हूँ, मेरे अंदर भी भगवान आ गए हैं। बारी फेरी बल गई जिद देखो तित तू। बारी फेरी मतलब आवागमन, बल गई समाप्त हुआ, मेरा आवागमन जो है वो समाप्त हुआ। जिद देखो तितू, मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है। मैं तू करता तो भया, मैं तेरा नाम लेते लेते ही तुझ में खो गया हूँ, मुझ में रही ना हूँ। मैं खुद में ही खुद नहीं हूँ, खुद में अर्थात स्वयं में भी अब तुम दिखाई देते हो मुझे। मेरा आवागमन जो है वो समाप्त हुआ। जिद देखो तितू, जिधर मैं देखता हूँ उधर तू ही दिखाई देता है। कबीर सुता क्या करे काहे न देखी जाग, जाके संग ते बिछड़ा ताही के संग रहा। कह रहे कबीर सुता क्या करे, कबीरदास जी कह रहे हैं सोता हुआ व्यक्ति क्या करे, काहे न देखा जाग कर क्यों नहीं देख रहा है। जाके संग तय बिछड़ा, क्योंकि जिसके संग में बिछड़ा है ताही के संग रहा, उसी के संग में जाके लग जाए। अर्थात परमात्मा से बिछड़ गया है व्यक्ति, परमात्मा से आत्मा अलग हो गई है, भगवान की पूजा भक्ति नहीं कर रही है, तो काहे न देखी जाग, तो इसमें जाग अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। जाके संग तय बिछड़ा, परमात्मा से बिछड़ गए हो, ताही के संग लाग, और अब परमात्मा के ही संग में लग जाओ। कैसो कह के कूकिए ना सोइए असरा, रात दिवस कह कुकड़ा कब हूँ लागे पुकार। कह रहे हैं कि केशव अर्थात भगवान का नाम, कृष्ण का नाम कही मतलब ले लेकर, कूकिए मतलब बोलिए। आप अगर भगवान का नाम ले लेकर बोलते हैं, ना सोइए असरार मतलब व्यर्थ में या अजगर की तरह ना सोइए, जिससे अजगर पड़ा रहता है व्यर्थ में, उस तरह ना सोइए, बल्कि क्या करिए, केशव कह कर कूकिए, भगवान का नाम ले लेकर कर बुलाइए। रात दिवन के कूकना, कह रहे हैं रात दिवस अर्थात दिन और रात के कूकना अर्थात बोलना, कहना, बुलाना, कभू लागे पुकार। करें कभी न कभी तो आपकी पुकार सुनी जाएगी। अर्थात अगर आप रात और दिन लगातार
लगातार कूदते रहेंगे, लगातार बोलते रहेंगे, भगवान का भजन करते रहेंगे तो कभी ना कभी आपकी पुकार सुनी जाएगी। भाषा सदुपकरी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुभार, कहो संतों के उपाय दुर्लभ दीदार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुभार। कह रहे हैं भगवान के जो मार्ग है वह बहुत लंबा है। भगवान की साधना का जो मार्ग है बहुत लंबा है, दूर घर और घर भी दूर है। विकट पंथ बहुभार, पंथ में यानी रास्ते में बहुत भयंकर भयंकर चुनौतियाँ सामने आ जाती हैं, बहुत भयंकर है यानी बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आ जाती हैं। कहो संते को पाइए, करें कहो संत अर्थात बताइए क्यों पाइए, मतलब किस प्रकार पाया जाए। दुर्लभ हरि दीदार, क्योंकि हरि यानी भगवान का दीदार मतलब दर्शन बहुत दुर्लभ है अर्थात बहुत कठिन है। कहो संतों क्यों पाइए, संत बताइए कि भगवान का दर्शन किस प्रकार किया जाए, क्योंकि भगवान का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। यहु तंजारो मज करो, लिखो राम की नाओ, लेखन करो करंग की, लिखी लिखी राम पठाओ। करें यह तंजारो मज करो, यह तन यानी इस शरीर को, जारो मतलब जला कर, मस मतलब स्याही करो मतलब कर दूँ, इस तन को इस शरीर को जलाकर मैं स्याही करूँ, लिखूँ राम के नाम और उसी स्याही से भगवान का नाम लिखूँ, राम का नाम लिखूँ। लेखन करूँ करंग की और लेखनी करूँ, करंग मतलब हड्डी की, तन यानी शरीर को जलाकर स्याही कर दूँ और हड्डी की मैं लेखनी करूँ और उसी हड्डी से उसी करंक से लिख लिख राम पठाओ। मैं उसी करंक यानी उसी हड्डी से भगवान का नाम लिख लिख कर भेजते रहूँगी, पठाते रहूँगा, भगवान का नाम लिख लिख कर भेजता रहूँगा। कै बिरहन को मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाझड़ा, मोह पै सहा न जाए। अब यहाँ पे बड़ी कष्ट है, बड़ी दिक्कत है। करें कै बिरहन को मीच दे, कै मतलब अथवा, बिरहन मतलब इस बिरहाड़ी को, दुखाड़ी को, जो दुख है जो कष्ट है, को मतलब को, मीच मतलब मार, दे मतलब दो, अथवा या तो इस बिरहाड़ी को मार दे। कै आपा दिखलाए, अथवा आपा मतलब अपना स्वरूप, अपना दर्शन दिखलाए मतलब दिखला दो, या तो मुझ बिरहाड़ी को मार दो या तो अपना दर्शन दिखला दो। 8 पहर का दाझड़ा, कह रहे हैं 8 पहर का दाझड़ा, इस 8 पहर का दाझड़ा मतलब दुख दर्द जलना, मुँह से सहा न जाए या मुझसे सहा नहीं जा रहा है, या तो मुझे मार दो या तो मुझे अपना आपा, अपना स्वरूप या अपना दर्शन दिखला दो, क्योंकि इस 8 पहर का दाझड़ा, 8 पहर का जलना मुँह से सहा न जाए, मुझसे सहा नहीं जा रहा। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाई, नैन रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सिंदूर की रेख यानी जगह पर काजल नहीं लगाया जाता ना। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, यानी सिंदूर की रेख यानी सिंदूर की जगह पर, सिंदूर की लाइन पर काजल नहीं लगाया जाता, क्योंकि नयन रमैया रम रहा, नयनों में, नेत्रों में, आँखों में, रमैया मतलब बसने वाला, रम यानी बस रहा है, नेत्रों में बसने वाला बस रहा है। दूजा कहाँ समाए, अब दूजा कहाँ समाए, चूँकि दूसरे के लिए स्थान नहीं है। जिस प्रकार सिंदूर की जगह काजल नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार नेत्रों में बसने वाला बस गया, अब दूजा वहाँ समा आ नहीं सकता। शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय सुन सिसड़गर माही। करें शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, जो सीप जो होता है उसमें स्वाति नक्षत्र होता है, उसकी बूंद पड़ती है तो क्या हो जाता है, मोती बन जाती है। कह रहे हैं ना तो बारिश है, ना तो सीप है, ना तो स्वाति बूंद है, ये सब ना, ये कुछ भी नहीं है। कबीर मोती नीपचे, फिर भी कबीरदास जी कह रहे हैं कि मोती नीपचे यानी उत्पन्न हो रही है। कबीरदास जी कह रहे हैं मोती जो है नीपचे उत्पन्न हो रहा है। शून्य शिखरगढ़ माही, शून्य शिखर माही मतलब अंदर, शून्य शिखरगढ़ का मतलब होता है कि एक सुषुम्ना नाड़ी होती है, ठीक, उसी के नड़ यानी अंदर, महानंदन के अंदर सुषुम्ना नाड़ी होती है, मतलब एक चक्र होता है ना, ऊपर फिर सिर के नीचे, फिर क्या कहते हैं उसके नीचे, फिर ऐसे करके नाड़ी यानी चक्र चलता रहता है। तो शून्य शिखरगढ़ माही यानी एक सुषुम्ना नाड़ी होती है। कह रहे हैं कि वहाँ जो मोती उत्पन्न होती है वह सीप की ज़रूरत नहीं होती, ना तो स्वाति की बूंद की ज़रूरत हो, स्वाति नक्षत्र की बूंद की ज़रूरत होती है। कह रहे हैं वह भगवान के प्रेम से, यानी जब भगवान का स्मरण करेंगे तो शून्य शिखरगढ़ माही में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर मोती उत्पन्न हो जाती है। पानी ही तो हिम भया, हिम हो गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। यानी पानी ही तो हिम भया, जो पानी था वही हिम भया, वही बर्फ हुआ, हिम हो गया भिलाए, और हिम गया बिलाए, बिलाए मतलब मिल गया,
कहाँ, पानी में, और हिम ही गया मिला बिलाए, हिम भी यानी वो फिर लास्ट में पानी में बन गया, अर्थात जिससे उत्पन्न हुआ था, जिससे बना था, वह लास्ट में जाकर उसी से मिल गया। जो कुछ था सोई भया, जो कुछ था अर्थात पानी था, पानी ही भया, अब कुछ कहा न जाए, अब इसके आगे कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अर्थात आत्मा जो है परमात्मा से उत्पन्न होती है, परमात्मा से आती है, और आत्मा जो है लास्ट में परमात्मा में ही मिल जाती है जा करके। पंख उड़ाने गगन को बांड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। कह रहे पंख उड़ाने गगन को, पंख जो है अर्थात आत्मा रूपी पंख प्राण निकलने के बाद वह आकाश की ओर उड़ गया, और जो शरीर रहा वह परदेश में अर्थात इसी देश में पड़ा रहा। पानी पिया चंच बिन, कह रहे चोंच के बिना पानी पिया, भूल गया यह देश, और ये इस देश को ही भूल कर चला गया। पिंजर प्रेम कासिया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमही पानी फूटी बास। पिंजर, पिंजर मतलब शरीर, अंतर, अंतर मतलब आत्मा, उजास मतलब उजाला। तो कह रहे हैं कि जब शरीर के अंदर ईश्वर के प्रेम रूपी प्रकाश का उजाला होता है, पिंजर प्रेम प्रकाशिया, पिंजर मतलब शरीर के अंदर ईश्वर के प्रेम रूपी प्रकाश यानी उजाला होता है। अंतर भया उजास, अंतर मतलब आत्मा में, भया मतलब हो गया, उजास मतलब उजाला हो गया। अब मुख्य कस्तूरी महमही, कह रहे हैं कि अंतर, जब अंतःकरण में ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाता है, उसका उजाला हो जाता है, तो मुख में कस्तूरी की सुगंध आ जाती है। मुख कस्तूरी महमई, तो मुख में कस्तूरी की सुगंध महमई मतलब महकने लगती आ जाती है। वाणी फूटी बात से, और वाणी के माध्यम से वह फूटने लगती है या निकलने लगती है, उसकी सुगंध यानी कस्तूरी की महकती हुई सुगंध वाणी के माध्यम से निकलने लगती है। नैना अंतरी आओ तो ज्यों हो नैन झपे, ना हो देखो और को ना तो देखन देव, ना तुझ देखन देव। करें तुम्हें मैं नैनों के अंतर अर्थात नेत्रों, आँखों के अंदर मैं बसा लूँगी। आँखों के अंदर आ जाइए, ज्यों हो नैन झपे, और जैसे ही आ जाओगे मैं नैन झपे मतलब बंद कर लूँगी। तुम मेरे नैनों के, तुम मेरे नेत्रों के अंदर आ जाओ, और जैसे तुम मेरे नेत्रों के अंदर आओगे मैं नेत्र को झपे मतलब बंद कर दूँगी। ना हो देखो और को, करें ना मैं किसी और को देखूँगी, ना तुझे देखन दो, और ना ही तुझे किसी और को देखने दूँगी। ठीक, नैने अंतर आओ तो कह रहे हैं नेत्रों हमारी आंखों के अंदर आ जाओ, ज्यों हो नैन झपे, और जैसे आओगे मैं नेत्रों को झपो मतलब बंद कर लूँगी। ना हो देखूँ और को, ना मैं किसी और को देखूँगा, और ना ही तुझे और किसी को देखने दूँगा। कबीर हरि रस यों पिया बाकी रही न था, पाका कलश कुम्हार का बहु न चाढ़ी चाह। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हर यानी भगवान के नाम का रस यानी जो आनंद है मैंने इस प्रकार लिया, इस प्रकार पिया का मतलब लिया कि बाकी रही न था, अब मेरे अंदर किसी और चीज़ की आनंद की था नहीं बाकी, अर्थात मैंने हरि के नाम का रस इस प्रकार आनंद लिया कि अब मुझे किसी और चीज़ की था नहीं है और किसी चीज़ की चाह नहीं है। क्योंकि पाका कलश कुम्हार का, क्योंकि कुम्हार का पका हुआ कलश है, बहुत अर्थात दोबारा न मतलब नहीं चढ़ाया मतलब चढ़ाया जाता चाक, क्योंकि एक बार कलश पकने के बाद कुम्हार उसको चाक पे नहीं चढ़ाता। और मैंने एक बार हरि के नाम का रस पी लिया, हरि के नाम के रस का आनंद जो है पी लिया, तो अब दोबारा मैं किसी और चीज़ की मुझे चाह नहीं है। हेरत हे सखी रहा कबीर ही राय, कह रहे हैं कि हेरत हेरत ढूंढत ढूंढत यानी खोजते खोजते हे सखी कबीर रहा हिराय, भगवान को खोजते खोजते भगवान को स्मरण करके करते हे सखी कबीर ने भी भगवान में ही खो गया। अब बूंद समानी समंद में, जिस प्रकार बूंद एक बूंद समुद्र में समा जाती है मिल जाती है, सो कत हेरी जाए, तो सो मतलब उसको, कत मतलब किस प्रकार, हेरी मतलब हेर रहा, जाए मतलब जाए, तो उसको किस प्रकार हेरा। क्योंकि समुद्र में अगर एक बूंद जाके मिल गई तो समुद्र में मिल गई, फिर उसको कहिए कि जो बूंद समुद्र में गिरी उसको ढूंढ लिया जाए तो बड़ा मुश्किल है। इसी प्रकार कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान का स्मरण भगवान का भजन करके करते मैं भी भगवान में ही खो गया। जिस प्रकार एक बूंद समुद्र में जाके समा जाती है फिर उसको दोबारा ढूंढा नहीं जा सकता, इस प्रकार मुझे भी अब बाहर नहीं निकाला जा सकता भगवान से। कबीर यहु घर प्रेम का खाला का घर, ना ही शीश उतारे हाथ कर जो बैठे घर में। कबीरदास जी कह रहे हैं यह घर प्रेम का, अगर कोई प्रेम कर रहा है तो यह प्रेम का घर है, खाला का घर ना। ये खाला यानी मौसी का घर नहीं है कि आ जाओ कल चले जाओ परसों आओ नरसों चले जाओ, यानी आते चले जाओ, प्रेम करो छोड़ दो फिर किसी और से कर लो फिर किसी का और कर रहे हैं। कह रहे हैं प्रेम करना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि शीश उतारे हाथ करे, जो व्यक्ति शीश अपना सर उतारने के लिए तैयार है प्रेम में, हाथ कर और कर मतलब
उतारने के लिए हाथ मतलब हाथ में लेने के लिए तैयार है। शीश अपना सिर उतार कर, अर्थात जो प्रेम में किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह से हर व्यक्ति से मतलब कि एक साथ समझने की ज़रूरत है, एक साथ समझा सकता है, पीछे नहीं हट सकता है, तो ही प्रेम करे। ये खाला का घर नहीं है। शीश उतारने का मतलब वही है। सो बैठे घर माए करें, जो ये कर सकता है सो मतलब वही बैठे मतलब बैठे घर माए, घर मतलब घर माए मतलब वही इस घर के अंदर आकर बैठ सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। कहें जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं मतलब अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि अर्थात तब भगवान नहीं मतलब नहीं थे। अब हरि है मैं नाही, और अब जैसे ही अहंकार चला गया अर्थात जैसे ही भगवान आए, मैं नाही, मैं मतलब अहंकार, नाही मतलब नहीं, अब अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, कह रहे सब अंधियारा मेरे अंदर का मिट गया, भाग गया, चला गया जब दीपक देखा माए। जैसे ही मैंने भगवान के अर्थात हरि रूपी आनंद का दीपक माँ ही मतलब अपने अंदर देखा, तभी सब अंधकार यानी सब प्रकार का अंधकार मेरे अंदर से भाग गया, चला गया।